ये वीडियो तुम्हारे लिए आखिरी इकोनॉमिक्स की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे को कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 30 दिनों में बताऊंगा कैसे सिलेबस कंप्लीट हो सकता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स का। इंडियन एंड मैक्रो दोनों की बात कर रहा हूँ एंड उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, थ्योरी भी लिखवाऊंगा तुमसे, कैसे करना है वो भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जिनका थ्योरी लिखना है, एंड सैम्पल पेपर भी 2 सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा उनके लिए भी, एंड जिन्होंने 50% ज़्यादा कवर कर लिया ऑलरेडी उनके लिए एज ए रिविजन पर्सपेक्टिव, एंड जो कवर नहीं हुआ है उनको कवर करने के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। ये स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी से। इससे पहले देख रहे हो तो भाई फ़ायदे में हो, मौज करोगे, बफर डेज है, एंड इसके बाद भी देख रहे हो 2-3 दिन बाद तो भाई तुम कवर अप कर सकते हो, उतना प्रॉब्लम नहीं है। 15 फरवरी तक हम चलाने वाले हैं, नॉट 15 फरवरी तक, बट ये 30 डेज का होने वाला है। मैंने 5 दिन और बफर दे दिया है कि भाई और भी सब्जेक्ट तो हैं या वह प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो है, तो उन सब के लिए टाइम दे रखा है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इतना सारा कंटेंट है, मेमोराइज कैसे होगा। तो ऐसे ही कराऊंगा मैं तुम्हारे को कि छोटे छोटे पॉइंटर, मतलब ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े दिन में, ताकि तुम्हारे को वो रूटीन रहे, याद रहे, एंड तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है इंडियन के लिए भी, मैक्रो के लिए भी, कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो भैया हम कवर कैसे करें। तो इन सभी चीज़ों को मैंने डील करते हुए बनाया है, एंड ये भी देखा है कि भाई तुम्हारे को 4 घंटे 5 घंटे ना पढ़ना पड़े, इकोनॉमिक्स यही पढ़ रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट जो 4 सब्जेक्ट है वो छोड़ दिया। नहीं भाई, सबको साथ में लेके चलना है ना, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स ही बनाए कि तुम्हारे को बस दिन में इतना ही काम करना है। स्टार्ट करते हैं डे 1 से, मैक्रो से स्टार्ट करेंगे, देन हम आएंगे इको पे, दोनों साथ में ले चलेंगे वरना हॉच पॉच हो जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स मैं स्टार्टिंग के 2-3 दिन का एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरा गला ठीक नहीं है वरना मैं पूरा 30 दिन समझाता था तुम्हारे को। उसके बाद तुम्हारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुमको समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसका पूरा पीडीएफ तुम्हारे को ऐप पे मिलेगा, एंड इसमें मैंने लिंक कर रखा है तुम्हारे को कि भाई तुम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको तुम्हारे को बुक से पढ़नी है, वो भी उसका भी पीडीएफ तुम्हारे को ऐप पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ये रहा मैं ट्यूटोरियल चला रहा हूँ, तुम ऑलरेडी देख लेना, समझ जाना कहाँ कैसे करना है। फ्री मटेरियल में मिल जाएगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फ्री मटेरियल में जाना, वहाँ पे सारे पीडीएफ दे रखे मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से। स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कैसे पढ़ना है भाई, 1 शॉट लगाने हैं। हाँ जी, सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। 1 शॉट लगाना है अपने फेवरेट टीचर का, जिससे भी तुम्हारे को समझ में आता है, उनके 1 शॉट खोलें, एंड उनके ये सारे टॉपिक्स एकदम लाइन में मैंने लिख रखा है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तुम्हारे को टीचर भी ऐसे ही पढ़ाएगा लाइन में, बिल्कुल ठीक है। तो ये सीक्वेंस में तुम्हारे को पढ़ाया जाएगा, तुमको पढ़ना है। 1 शॉट कंप्लीट हो गया, ठीक है। टीचर ने जितने भी क्वेश्चन कराए थोड़े बहुत, ठीक है, उतने कर लिए तुमने। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पे बेस ले रखा है। इस चैप्टर में कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। जब मैं क्वेश्चंस मेंशन कर रहा हूँ ना, मेरा मतलब है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, इस चैप्टर में नहीं है, बट मैंने लिख दिया कि भाई बेस हम संदीप गर्ग को लेके चलते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैक्रो के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई मैक्रो पढ़ रहे हो संदीप गर्ग से पढ़ो, बहुत प्यारी बुक है। बैक के क्वेश्चन करने वाले हम, इलस्ट्रेशंस नहीं, इलस्ट्रेशन से तो हेल्प ले सकते हो, बट आई प्रेफर बैक क्वेश्चन। थ्योरी में तुम्हारे को इस पार्ट से थ्योरी में क्या लिखना है, जब मैंने थ्योरी लिखा तो इसका मतलब है कि क्या तुम्हारे को नोटबुक में छापना है, क्योंकि लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है ना। ये नहीं कि भाई तुम्हारे को आता सब है, बट पेपर में थॉट्स को प्रेजेंट करने तो आना चाहिए, लिखने तो आना चाहिए, टर्म्स तो पता होने चाहिए। इसलिए सिर्फ एक ही काम है तुम्हारे को, एक ही चीज़ लिखना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बस इसको बुक से लिख लेना, या टीचर 1 शॉट में अगर तुम्हारे को जो दिखा रहा है, पीपीटीज वगैरह से पढ़ा रहा है, उसको लिख लेना, काम बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनमें देख लेना, मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ बना रखा है। अगर उनमें से ये कोई टॉपिक मैच होते हैं इंपॉर्टेंट है, वैसे तो है ये वाला टॉपिक है, एंड आई थिंक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बुक से पढ़ लेना है, एक बार ही रीडिंग मार लेना है। इसको पूरे को करने से ज़्यादा 1.5 आवर्स तुम्हारे को लगने वाले हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा भाई, मैं गारंटी देता हूँ। तो उसके बाद आ जाओ डे 2 पे। डे 2 पे क्या करना है भाई, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम तुम्हारे को पढ़ने, वैल्यू एडेड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उसके साथ साथ 10 क्वेश्चन करने। 10 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, जब इसका मतलब है 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग फॉर्म, मतलब 3-4 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चन करने, एंड कुछ एमसीक्यूज कर लेने। तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, मतलब कॉन्सेप्ट तो तुमने समझ लिया 1 शॉट से, प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चन बुक से, एंड उसके साथ थ्योरी में क्या लिखना है। इसमें थ्योरी में भी मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है, प्रिकॉशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ दीज 2 मेथड्स, एंड उसके साथ साथ इसका फॉर्मूला। बस इतना काम तुम्हारे को करना है थ्योरी में। कितना टाइम लगेगा भाई, हार्डली बताओ तुम 2 आवर्स से ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा इन सबको करने में।
सेम वैसे ही करके रखा है मैंने, सारी चीज़ें तुम्हारे को डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है भाई। मैं अगेन बता रहा हूँ, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि भाई मैं तुम्हारे को सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। बाकी तुम देख लेना, PDF तुम्हारे को मिल जाएगा, ये सारे दिन के हैं। एंड तुम्हारा पूरा का पूरा मैक्रो 13 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, 13 डेज में, विद थ्योरी विद क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पूरे PDF में, देख लेना। डे 14 पे आ जाओ, इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमिक्स हमारी स्टार्ट हो गई। इसमें क्या करना है भाई, इतना पढ़ना है। और क्वेश्चंस में तुम्हारे क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल बनते नहीं है इंडियन इकोनॉमिक्स से। मेन पार्ट आता है जो तुम्हारा थ्योरी का है, पॉइंटर्स फॉर ऑल सेक्टर्स, छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाए कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज था, क्या क्या स्टेट था इंडिया का ड्यूरिंग ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या स्टेट था एंड फॉरेन सेक्टर का क्या स्टेट था। छोटे छोटे पॉइंटर्स वन शॉट से ही तुम कॉपी कर लो, या फिर जो तुम्हारा अगर रेफरेंस बुक रखे हो तुम इंडियन इको का या NCERT, तो बस पॉइंटर्स कॉपी कर लो, काम बन जाएगा। एंड NCERT या फिर रेफरेंस बुक, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो फॉर CBSE लेवल। CUET की बात नहीं कर रहा, CUET में सिर्फ NCERT चलता है। अभी हम CUET को छोड़ देते हैं, CBSE की तैयारी कर रहे हैं हम, तो या तो NCERT और रेफरेंस बुक भी तुम्हारे यूज कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस बुक तुम यूज कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, पॉइंटर्स पढ़ने, जो मैंने PDF में दे रखा है, बस उसको बुक से पढ़ना है। क्या करा, सबसे पहले वन शॉट करा। ठीक है, यहाँ पे लिखो, सबसे पहले वन शॉट। सेकंड काम तुम्हारे को थ्योरी लिखनी है जो मैंने लिख रखा है, एंड थर्ड काम बुक रीडिंग करना है। बस इतना करना है। तुम्हारा क्या हुआ, पहले वन शॉट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थ्योरी से तुम्हारे को लिखने की प्रैक्टिस हो गई, जो पूछा जाता है बस उतना ही लिखा मैंने, एंड बुक से उतना ही पढ़ लिया, टेक्निकल टर्म्स पढ़ लिए जो पूछा जाता है, बस काम हो गया, मेरा काम खत्म। वैसे ही करके मैंने सब कुछ लिख रखा है। जहां मुझे जरूरत पड़ा तुम्हारे को स्पेशली बताने का कि विथ परसेंटेज पढ़ लेना है, कि डेमोग्राफिक कंडीशन के परसेंटेज पूछे जाते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्पेशली। एंड तुम्हारे को वैसे ही पूरा का पूरा बता दिया है। ये डे 28 पे तुम्हारा एंड हो जाएगा। कहाँ गया, हाँ, डे 28 पे तुम चैप्टर 8 कर रहे होगे, एंड पूरा चैप्टर एक दिन में हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं है इसमें, इस चैप्टर में। क्यों नहीं है, नोट मैंने यहाँ लिख रखा है, डेटा रटने की जरूरत नहीं है, डेटा को मत रटो। लोग बोलते हैं भैया GDP HDI इतना सारा डेटा दे रखा है NCERT में, मेरे रेफरेंस बुक में इतना सारा टेबल दे रखा है, इस सारे डेटा को मैं याद कैसे करूँ, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान तीनों के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। PYQs में आते ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई एक बच्चा हर एक चीज का डेटा याद रखे। ऊपर से बुक के जो वर्जन होते हैं वो अलग है, किसी के पास पुरानी NCERT, किसी के पास नई NCERT, किसी के पास रेफरेंस बुक, उसमें अलग डेटा, तो डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे को बस सिंपली जो मैंने यहाँ पे बताया ना, पढ़ लेना भाई बस एक बार। वैसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है डेटा वाले, इसमें से डेटा वो तुमको खुद देते हैं और बोलते हैं इससे तुम क्या समझे भाई, GDP किसकी ज्यादा है, बस लिख देना है तुम्हारे को सिंपल। थ्योरी में तुमको क्या प्रैक्टिस करना भाई, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, एंड उस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज के ड्रॉबैक्स। ठीक है, वो सारे लिख लिए तुमने, काम खत्म। इंडियन इकोनॉमिक्स ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, पूरा दिन का मैं नहीं समझा सकता, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर लो यार। मैं इस टाइम पे भी वीडियो ला रहा हूँ, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने तो मना कर दिया कि भाई वीडियो मत करो, गला खराब है, तबीयत खराब है। मैंने बोला भाई बच्चे हैं यार, बच्चों को चाहिए। 10 जनवरी से पहले मेरे को वीडियो डालनी थी, लेट नाइट वीडियो आ रही होगी भाई, देखो मौज करो एंड PDFs ले लेना ऐप पे। ठीक है, डे 29 डे 30 पे तुम्हारे को क्या करना भाई, डे 29 एंड 30 2 दिन बचे हैं ना यार। मैंने बोला सैम्पल पेपर ही कराऊंगा, सैम्पल पेपर करने कितने करने भाई, 2 सैम्पल पेपर करने बिफोर एग्जाम। तुम्हारा कोई भी पेपर आने से पहले सारे पेपर्स का तुम्हारे को 2 सैम्पल पेपर करके जाना है। बाकी जो गैप मिलेगा ना, उसमें हम अलग से और 3 सैम्पल पेपर करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ 5 टोटल करके जाने, 2 अभी कर लिए, बाकी 3 हम गैप्स में करेंगे। कैसे करेंगे उसकी भी वीडियो डालूंगा गैप्स के बीच में। टेंशन मत लो, मेरे साथ जुड़े हो ना भाई, तुम्हारे को कुछ भी टेंशन नहीं लेना है कॉमर्स में, एकदम टेंशन फ्री बैठो। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ करो, बस मैं तुम्हारे से मांगता हूँ टाइम, डेडिकेशन और तुम्हारा डिसिप्लिन, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। ठीक है, इतना काम करा, सैम्पल पेपर करा, खत्म हो गया तुम्हारा एकदम इकोनॉमिक्स, एकदम ईजी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मैंने तुम्हारे को पूरा क्लियर कर दिया, कब कैसे क्या करना है, सारी चीजें दे दी, शेड्यूल दे दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, इकोनॉमिक्स में कब क्या कवर करना है, किसकी थ्योरी लिखनी है, किसकी क्वेश्चन करनी है, सारी चीजें क्लियर कर दी। तुम्हारा बस एक ही काम है, पढ़ाई करना। बुक उठाओ, वीडियो उठाओ, पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ, बैठो, पढ़ो, काम करो भाई काम। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई तुम इसको फॉलो करोगे एंड एग्जाम में फोड़ के आओगे। कोई और मटेरियल चाहिए कमेंट कर दो, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। उसके साथ साथ अगर तुम्हारे को
जितने भी पीडीएफ्स मैं इन फ्यूचर भी डालूंगा, मटेरियल डालूंगा, सब ऐप पे मिलेंगे, ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आता है मटेरियल तो। बाय।